माय नेम इज़ विनीता। तो चलिए दोस्तों 3.2 एक्सरसाइज है वो उसको स्टार्ट करते हैं। 3.2 जो एक्सरसाइज है, देखो ये मैंने दो इक्वेशन लिखी है। मैं इसमें आप लोगों को पहले A1 A2 B1 B2 बता देती हूँ। देखो ये इक्वेशन है हमारी, इसमें A1 क्या है 1, x के जो साथ वाला होता है वो 1 होता है, बी के जो साथ वाला होता है वो B1 होता है, जैसे कि इसके साथ वाला का -2 है। सी के जो साथ वाला होता है वो 2 होता है, यानी कि कुछ नहीं है तो वो सी है, तो सी को वहाँ पर जो भी नंबर है वो सी का होगा। A2 क्या होता है जो x के साथ वाला होता है यानी कि 3। B2 क्या होता है जो y के साथ वाला होता है। C2 क्या होता है जो सिंगल होता है यानी कि -12। तो इसी के साथ चलिए अपनी जो एक्सरसाइज है 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करती है। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मैंने x और y मान लिया। उसने क्या बोला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में गणित की पहली प्रतियोगिता में कितने कितने विद्यार्थी हैं 10। ठीक है, तो x प्लस वाई कितने आ जाएंगे, लड़कियों लड़कियों को मिलाकर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड शर्त क्या बोली उसने, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये लड़के हैं, ये लड़कियां है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, और ये दोनों क्या आ जाएंगे बराबर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये क्या आ जाएगी हमारी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन जो है हमारी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये दो इक्वेशन हमारी आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमें क्या करना है, एक डब्बा सा बनाना है और उसके बाद x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पर 5 5 रख दूँ, 5 और 5 10, 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, मैं 8 और 2 रख लूँ, 2 8 प्लस 2 10, 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, उसी के साथ हमें यहाँ पर भी डब्बा बनाना है। x और y की वैल्यू क्या करनी, फाइंड कर ली। 6 और 2 6 माइनस 2 4, 4 और 4 बराबर हो जाएंगे 0, 4 और 4 4 और 4 4 और 4 0, और यहाँ पर 0 करूँगी तो 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारी वैल्यू फाइंड आउट आ गई है। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। ये मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ था, तो चलिए हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमने x की वैल्यू कितनी निकाली थी पहले, देखो हमने x की वैल्यू निकाली थी 5, y की वैल्यू निकाली थी 5। तो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे यानी कि 5 और 5। ठीक है, उसके बाद हमने 8 और 2 यानी कि हमें इसको आगे तक बढ़ाना है गाइस। ठीक है, इसको क्या करना है, हमें आगे तक बढ़ाना है। मान लो यहाँ पर 8 है, 8 और 2। ठीक है, 8 और 2 यहाँ पर आ जाएंगे, और उसके बाद इन दोनों को क्या कर देना है, हमें मिला देना है, ये हमारे मिल जाएंगे। और उसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन का नाम लिख देना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। ठीक है, उसी के बाद हम सेकंड वाला करते हैं। तो x की वैल्यू हमने कितनी मानी थी 6। मान लो यहाँ पर ये 7 है, यहाँ पर ये 6। y की वैल्यू कितनी मानी थी 2, तो यहाँ आ जाएगा 6 और 2। उसके बाद हमने क्या माना था 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या 4 और 4, इन दोनों को आपस में मिला देंगे और इस पर इक्वेशन का नाम लिख देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों 3.2 जो एक्सरसाइज है उसके फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड जो पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो कुल मूल्य है वो 50 रुपये है, जबकि 7। ठीक है, तो पहले इतने इक्वेशन बढ़ के इक्वेशन बनाते हैं। 5 पेंसिल की जगह देखो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, पेंसिल माना आप लोगों को पेपर में से ढंग से लिखना है। माना पेंसिल की अगर मैं बात करूँ तो x मान लेती हूँ, और जो कलम है कलमों को मैं क्या मान लेती हूँ y मान लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद 5 पेंसिल तथा 7 कलमें 50 रुपये की फर्स्ट इक्वेशन बन गई, जबकि 7 पेंसिल यानी कि 7x तथा 5 कलमें तथा 5y इनका कुल मूल्य कितना है 46 इज इक्वल टू 46 सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y की, यानी कि कितनी उसने कलमें खरीदी थी और कितनी उसने पेंसिल खरीदी थी। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं।
जैसा कि इक्वेशन है 5x + 7y = 15, 7x + 5y = 46। तो दोस्तों मैं इसमें कौन सा मेथड लगा रही हूँ, मैं इसमें विलोपन विधि लगा रही हूँ। मतलब कि इसमें होता क्या है, हमें चाहे तो y वाली साइड्स या x वाली साइड को क्या करना, बराबर कर लेते हैं। उससे होगा क्या कि जैसे ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो ये कट जाएगा, और उसके बाद y की फॉर्म में हमारा क्या आ जाएगा, y निकल के आ जाएगा, और y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन पुट कर देंगे, हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं इस पहली वाली इक्वेशन को मैं 7 से क्या कर देती हूँ, 7 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और इस नीचे वाली इक्वेशन सेकंड वाली को 5 से। ऐसा क्या होगा, 7 पन्ने 35 और 5 सत्ते 35, x क्या हो जाएगी, टर्म बराबर हो जाएगी। तो चलिए पहले मैं इसकी करती हूँ, 7 पन्ने 35, 7 7 49, और जब मैं 50 के साथ में करूँगी तो कितना आ जाएगा हमारा, 350। उसके बाद 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, वाई आएगा यहाँ पर भी, और 46 की जब मैं 5 भी करूँगी तो 230 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 230 आ जाएगा। अब देखो माइनस 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 ये कट जाएंगे आपस में, ये तो मैं बोल रही थी, इसलिए तो हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है, या फिर इन दोनों को बराबर कर दो, आंसर आपका गलत नहीं होगा। चाहे तो इन दोनों को बराबर कर लो, चाहे इन दोनों को, मैंने ये दोनों बराबर कर लिए। अब 46 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 24 वाई, और 350 में से 230 जाएंगे 120, वाई यहाँ पर ही रहेगा, 120/24 आ जाएगा, और ये 24 से 120 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 5। ओके, अब जो वाई की वैल्यू हमारी आ गई, अब मैं किसी एक इक्वेशन में इसको क्या कर देती हूँ, पुट कर देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट वाले में 5x + 7y = 50, इसमें मैं वाई की वैल्यू क्या कर देती हूँ, पुट कर देती हूँ। ठीक है, अब इन दोनों की जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पन्ने 35 = 50। अब ये 35 यहाँ प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब 50 में से 35 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे, बचेंगे 15। x यहाँ पर ही रह जाएगा, 15/5 आ जाएगा, 5 दिया 15, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। बस यही तो हमें फाइंड आउट करना था, हो गया ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व। हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का 3.2 का 2 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या बताना है, सबसे पहले तो कि A1/A2, B1/B2, C1/C2, C2 की हमें बताना है कि ये क्या प्रतिच्छेद करती हुई लाइन है, या समांतर है, अथवा समपाती है। मैं इसके लिए आपको पहले एक वो बता देती हूँ, ये होता क्या है असल में। देखो सबसे पहले मैंने इसमें क्या लिया है, इक्वेशन ली है, तीन मैंने इक्वेशन लिया, और उसके बाद मैंने आप लोगों को उसमें ये पूरी टेबल जो है बताने की कोशिश करती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, सेकंड इक्वेशन हमारी ये है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। उसके बाद अनुपातों की संख्या, ग्राफ ये, और बीजगणित है। ठीक है, देखो ये पहली इक्वेशन है, तो x के आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो यानी कि क्या है, ये 1 है, तो यानी कि जो ये x के आगे कुछ नहीं, A1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये A1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, y की जगह यहाँ पर क्या लिख रहा है, -2, तो ये क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा, B2। C1 की अगर मैं बात कर लूँ तो C1 क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर क्या है 0, तो ये 0 हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से इस इक्वेशन में A1 क्या हो जाएगा, 3, अब y के जो पास में लिखा हुआ है 4, तो ये क्या हो जाएगा, B2, और C क्या हो जाएगा, जो सिंगल वर्ड होता है C हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये पता चल गया। अब देखो A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के, तो वो लाइन क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेद